आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले बुलेटिन के मुख्य समाचार। खेलो इंडिया का कल रंगारंग कार्यक्रम के साथ समापन। मध्यप्रदेश ने 96 पदकों के साथ हासिल किया तीसरा स्थान। महाराष्ट्र 161 पदकों के साथ पहले नंबर पर रहा। केंद्रीय खेल और युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर ने खेलों के विकास के लिए केंद्र, राज्य और कॉर्पोरेट घरानों से एक साथ आने का किया आह्वान। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, खेलो इंडिया में अच्छा प्रदर्शन करने वाले प्रदेश के खिलाड़ी होंगे सम्मानित। और महाशिवरात्रि पर्व पर उज्जैन में प्रज्वलित किए जाएंगे 21 लाख दिए, तैयारियां जोरों पर। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का कल रंगारंग समापन हुआ। मध्यप्रदेश ने 39 स्वर्ण पदकों के साथ कुल 96 मेडल जीते और तालिका में तीसरे स्थान पर रहा। सबसे अधिक 161 पदक जीतकर महाराष्ट्र ने पहला स्थान हासिल किया। प्रदेश में 8 शहरों में 13 दिन तक खेलो इंडिया का आयोजन किया गया। विभिन्न प्रतियोगिताओं में 5,800 खिलाड़ियों ने भाग लिया। यहां कुल 27 खेलों के आयोजन हुए। इसमें मध्यप्रदेश के खिलाड़ियों ने वाटर स्पोर्ट्स में सर्वाधिक 16 पदक जीते। कुल पदकों में प्रदेश को 39 स्वर्ण, 30 रजत और 27 कांस्य पदक मिले। पेश है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। केंद्रीय खेल और युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर ने समापन समारोह में देश में खेलों के विकास के लिए केंद्र, राज्य और कॉर्पोरेट घरानों से एक साथ आने का आह्वान किया। हमें समाज को, सरकार को, कॉर्पोरेट घरानों को, हर किसी को खेलों की ओर से जोड़ना है। भारत में खेल तभी बढ़ सकते हैं अगर सरकारें, केंद्र और राज्य के साथ साथ कॉर्पोरेट घराने और नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, स्टेट फेडरेशन, ये सब इकट्ठे आए और इंडिविजुअल्स भी हमारे खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दें। खेलो इंडिया युवा खेलों में कुल 25 राष्ट्रीय रिकॉर्ड टूटे और सबसे ज्यादा 19 रिकॉर्ड वेट लिफ्टिंग में टूटे। 9 शहरों में आयोजित इन खेलों में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 5,812 खिलाड़ियों ने भाग लिया। इन खेलों में लड़कियों की भागीदारी करीब 40% रही। समापन समारोह को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में युवा मामले और खेल राज्य मंत्री निशीत प्रामाणिक भी उपस्थित थे। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में खिलाड़ियों को भरपूर सुविधाओं के साथ सम्मान दिया जाएगा। खेलो इंडिया में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी एक पृथक कार्यक्रम में पुरस्कृत और सम्मानित किए जाएंगे। पिछले खेलो इंडिया गेम्स में देश में 8वें क्रम पर रहने वाले प्रदेश ने अब तीसरे क्रम पर स्थान बनाया है। कल भोपाल में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 के समापन समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, 19 वर्ष से कम आयु के खिलाड़ियों के लिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स प्रोत्साहनकारी है। अब इन खेलों में सफल हुए खिलाड़ियों को अपनी मंजिल की ओर बढ़ना है। इनकी मंजिल अब एशियाड, कॉमनवेल्थ गेम्स और ओलंपिक हैं। इस अवसर पर राज्य की खेल और युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने कहा कि वर्ष 2014 में मध्यप्रदेश में मलखंभ जैसे खेलों को महत्व देते हुए राज्य खेल के रूप में पहचान दिलाने का काम किया गया। नगरीय विकास और आवास मंत्री और भोपाल जिले के प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कल दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में विकास यात्रा में शामिल होते हुए बताया कि भोपाल शहर में 1,600 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्य करवाए जाएंगे। नागरिकों को पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 450 करोड़ रुपए, सीवरेज सिस्टम के तहत अंडरग्राउंड नाली बनाने के लिए 1,009 करोड़, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए 60 करोड़, शहर की वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए 44 करोड़ और बाण गंगा में नाले को पक्का करने के लिए 18 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कल ग्वालियर के शिक्षा नगर में 14 करोड़ रुपए की लागत से बनने जा रहे स्मार्ट स्कूल की आधारशिला रखी। उन्होंने आंगनवाड़ियों पर लाडली लक्ष्मी योजना के प्रमाण पत्र वितरित किए। साथ ही स्कूलों में पहुंचकर शिक्षकों का सम्मान किया। उन्होंने कहा कि ये स्कूल शहर का इकलौता स्कूल होगा जो पूरी तरह से स्मार्ट स्कूल होगा। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इंदौर में 13 से 15 फरवरी तक G20 देशों की कृषि कार्य समूह की बैठक आयोजित की जा रही है। कृषि प्रतिनिधियों की 3 दिवसीय बैठक में समूह देशों के प्रतिनिधि कृषि उत्पादन बढ़ाने, सतत कृषि, कृषि में निवेश, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, कृषि में डिजिटलाइजेशन का उपयोग सहित 16 विषयों पर विचार विमर्श करेंगे। इस आयोजन में भारत, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, चीन, रूस, ब्रिटेन सहित 20 सदस्यीय देशों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज सीएम फेलोज से चर्चा कर विकास यात्राओं के संबंध में फीडबैक प्राप्त करेंगे। कल वीडियो कॉन्फ्रेंस से विभिन्न जिलों में विकास यात्राओं के माध्यम से नवाचारों और जन कल्याण की गतिविधियों की जानकारी लेते हुए उन्होंने कहा कि विकास यात्राओं के माध्यम से जनोन्मुखी प्रशासन के साथ अधिक से अधिक जन कल्याण के कार्य सुनिश्चित किए जाएं। मुख्यमंत्री ने टीकमगढ़, देवास, कटनी, शिवपुरी, राजगढ़, मुरैना, सिवनी, इंदौर, पन्ना, अनूपपुर, नरसिंहपुर, अशोकनगर, रायसेन, छिंदवाड़ा, नीमच, रतलाम, विदिशा और मंदसौर जिलों के जनप्रतिनिधियों से संवाद किया। भोपाल में 18 और 19 फरवरी को एनपीटी डीडीएक्स ड्राइव इन सिनेमा में जिफलिफ इंडिस्तान म्यूजिक फेस्टिवल होगा। मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड के सहयोग से हो रहे म्यूजिकल फेस्ट में ख्यात गायक लकी अली, थेक्कुडम ब्रिज जैसे कलाकार और आनंद भास्कर कलेक्टिव, बॉम्बे बंदूक, कविश सेठ और द वेस्टर्न घाट जैसे बैंड प्रस्तुति देंगे। उज्जैन में महाशिवरात्रि का पर्व 18 फरवरी को दीपावली की तरह मनाया जाएगा। महाशिवरात्रि दीपोत्सव को शिव ज्योति अर्पणम 2023 का नाम दिया गया है। पर्व पर 21 लाख दिए प्रज्वलित कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा। इस संबंध में कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ हुई बैठक में बताया गया कि आयोजन जीरो वेस्ट के सिद्धांत पर होगा। इससे पहले उज्जैन में वर्ष 2022 में महाशिवरात्रि पर 11,71,078 दिए प्रज्वलित करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया गया था। इसके बाद अयोध्या में वर्ष 2022 में ही दीपावली पर 15,76,000 दिए प्रज्वलित कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया गया था। उज्जैन में शिव ज्योति अर्पणम में क्षिप्रा नदी के घाटों सहित शहर के मंदिर, सभी व्यावसायिक स्थल और घर घर में दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। विद्युत साज सज्जा के साथ प्रमुख स्थानों पर रंगोली और साज सज्जा के अन्य उपक्रम भी होंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती पर वर्ष भर चलने वाले आयोजनों का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में 689 प्रकरणों की सुनवाई 6 खंडपीठों में की गई। इनमें से 338 प्रकरणों का आपसी सुलह समझौते के आधार पर निराकरण किया गया। आगरमालवा में आयोजित की गई नेशनल लोक अदालत में 4,376 प्रकरणों में से 187 प्रकरणों का निराकरण किया गया। डिंडौरी में नेशनल लोक अदालत में 232 प्रकरण निराकृत हुए और 45,90,949 रुपए का अवार्ड पारित किया गया। और मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत नर्मदापुरम जिले से 325 तीर्थ यात्रियों का जत्था विशेष ट्रेन से अयोध्या के लिए कल रवाना किया गया। अंत में ये बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। खेलो इंडिया का कल रंगारंग कार्यक्रम के साथ समापन। मध्यप्रदेश ने 96 पदकों के साथ हासिल किया तीसरा स्थान। महाराष्ट्र 161 पदकों के साथ पहले नंबर पर रहा। केंद्रीय खेल और युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर ने खेलों के विकास के लिए केंद्र, राज्य और कॉरपोरेट घरानों से एक साथ आने का किया आह्वान। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, खेलो इंडिया में अच्छा प्रदर्शन करने वाले प्रदेश के खिलाड़ी होंगे सम्मानित। और महाशिवरात्रि पर्व पर उज्जैन में प्रज्वलित किए जाएंगे 21 लाख दिए, तैयारियां जोरों पर। इस बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।